हेलो गुड डे स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का हमारा पहला लेक्चर ये था। हमने वेक्टर के लिए ही उसके डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू निकाली थी दोनों ही केसेस में, जब आपको वेक्टर दिया हो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर कंपोनेंट जस्ट लाइक e+c के, या फिर हमें वेक्टर के एंगल दे रखे हों विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस नोन एज डायरेक्शन एंगल। तो दोनों केस में डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए थे, डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लिए थे। अब हम वेक्टर से लाइन की तरफ चलते हैं। तो पहली बात तो इम्पोर्टेंट जो है, वेक्टर इज वन डायरेक्शनल जबकि लाइन दैट इज टू डायरेक्शनल। लाइन टू डायरेक्शंस में होती है। तो लाइन और वेक्टर के जब डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन निकाले जाएंगे तो उनमें फ़र्क क्या होता है, पहले तो ये सुनिए। जैसे हम लेते हैं, सपोज करो दिस इज अवर एक्स एक्सिस, रीजन थोड़ा मेरी बात समझने की कोशिश करिए। एंड वी हैव ए वेक्टर, दिस इज a vector r which makes angle alpha with positive direction of x axis। तो हम इस वेक्टर में एंगल अल्फा बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ। बट अगर ये लाइन होगी बेटा, ये वेक्टर तो वन डायरेक्शन है, लेकिन अगर ये लाइन हो जाए तो लाइन तो फिर टू डायमेंशनल होती है। जिसका एरो साइड में है तो इधर बैक साइड में भी इसका एरो है। इट इज टू डायमेंशनल, दो डायमेंशन है। तो एक एंगल अल्फा है तो दूसरे का एंगल पाई माइनस अल्फा भी होगा। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपका क्या फर्क होता है। लाइन, व्हाट इज लाइन, दैट इज वी आर डिस्कसिंग हियर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो लाइन इज अ टू डायरेक्शनल, दैट मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। इसको हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। while वेक्टर इज वन डायरेक्शनल, जबकि एक जो वेक्टर होता है दैट इज वन डायरेक्शनल, वो एक डायरेक्शनल होता है। तो देयरफॉर अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ अ लाइन make angles अल्फा, बीटा एंड गामा विद एक्सिस, अगर कोई लाइन में एंगल अल्फा, बीटा और गामा बना रखे हो, देन ऑल्सो लाइन मेक एंगल्स पाई माइनस अल्फा। जरा देखिए, अल्फा है तो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा विद एक्सिस। वो एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा भी बनाएंगे। वेक्टर होता है तो एक डायरेक्शन होती है, उसमें एंगल अल्फा ही बनेगा। लेकिन अगर ये लाइन है तो ये दूसरी साइड में भी एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर ये एंगल अल्फा बना रही है तो पाई माइनस अल्फा भी बनाएगी, लीनियर पेयर एंगल बनाएंगे। तो इसका मतलब लाइन एक साथ दो एंगल्स बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो दैट्स व्हाई यू कैन देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन, इनको हम सभी को डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन आर कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा के साथ साथ लिखेंगे बेटे कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस बीटा एंड कोस ऑफ पाई माइनस गामा। इट्स लाइक ऐसे। दैट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। कैसे लिखता हूं, ये कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा एंड उधर से माइनस कोस अल्फा, कोस पाई माइनस अल्फा बेटे माइनस हो जाता है, माइनस कोस बीटा और माइनस कोस ऑफ गामा। तो देयरफॉर तीसरी बार एंड या फिर से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन बेटा कैसे लिख सकता हूं मैं, प्लस माइनस में बाहर ले लूं और बाहर ले लूं कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस ऑफ गामा। दैट इज फर्दर में भी लिखना है प्लस माइनस
एल एम और एन। तो जब आप लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालते हो किन्हीं दिए हुए एंगल्स पे, तो हमें जैसे पिछली बार हमने एंगल 45, 60, 60 कुछ ले लिए थे, तो उस केस में हमें प्लस माइनस के साइन यूज़ करने पड़ेंगे बिकॉज लाइन इज टू डायरेक्शनल। तो हम जब भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटे, एक्सरसाइज है 11.1 एक्सरसाइज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की एनसीईआरटी की बुक से। तो पहले हम क्वेश्चंस एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1, ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये क्योंकि जो जैसे वेक्टर में होता है बिल्कुल वैसे इसमें होगा। तो ही सेड इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन निकाल लें। तो अब की बार वेक्टर की बजाय बस इसमें लाइन लिखा है। तो यानी कि कोई लाइन है बेटा, दिस लाइन एंड दिस लाइन मेक्स एंगल, दिस इज एग्जांपल नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 एग्जांपल 1। तो एंगल है 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड नेक्स्ट वन मोर इज 30 डिग्री। तो इस लाइन के डायरेक्शन को साइन निकालें। तो मैं आपको बता रहा था कि जब लाइन के डायरेक्शन को साइन निकालते हैं तो हम प्लस माइनस का साइन लेते हैं। एक्चुअल में प्लस माइनस ही होना चाहिए क्योंकि लाइन इज टू डायरेक्शनल, लेकिन जब हम फ्लो में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, फ्लो में, तो हमें जरूरी नहीं कि हर बार हम प्लस माइनस लगा के चलें। तो कोई भी एक साइन सेलेक्ट कर लेंगे, प्लस का या फिर माइनस का। जैसे हम यहाँ पे भी दे रखे हैं 90 डिग्री और 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी अगर मुझे डायरेक्शन को साइन निकालने लाइन के, तो मैं सीधा सीधा cos 90, cos 60 और cos 30 डिग्री कर दूँगा। तो cos 90 डिग्री बेटा 0 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 30 डिग्री 3/2। तो मुझे यहाँ प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैं सिंपल ऐसे भी कर दूँगा तो तब भी ठीक हो जाएगा। जब हम फ्लो में चलेंगे तो हम एक साइन से भी काम चला सकते हैं। दूसरे में कहता है बेटा इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो दिस, तो डायरेक्शन को साइन बताओ। तो दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे एग्जाम्पल में किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं आपको, एंड दिस डायरेक्शन रेशियो 2, -1 और -2। तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या बताया था, जब डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है कि तुम्हारा देखिए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मान लो -2, 2, -1 और -2 है डायरेक्शन रेशियो। तो मुझे इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए बेटे ये अगर सपोज करो मैं यहाँ से आकर मैं टुकड़ा ले लूँ ए बी, और इस ए बी को वेक्टर बनाऊँ, तो ए बी वेक्टर हो सकता है 2i - a और -2 के। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर ए बी दैट इज 2, -1 और -2 हो सकते हैं। ठीक है, अब इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो 2, -2 हो सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है दे आर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ लाइन, अबाउट द वेक्टर। वो हमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। तो जो डायरेक्शन वेक्टर की है वही डायरेक्शन लाइन की भी है। तो हम इस डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी को ही हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन भी लिख सकते हैं 2, -1 और -2। तो इट मीन्स आपके पास जो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है वही डायरेक्शन रेशियो आपने लाइन के लिए यूज कर लिया, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन बताने के लिए रिप्रेजेंट किए हुए नंबर हैं। तो डायरेक्शन बताने के लिए जो नंबर रिप्रेजेंट किए वो वेक्टर के लिए भी यूज हो सकते हैं, लाइन के लिए भी यूज हो सकते हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अब मुझे इसी वेक्टर की, इसी लाइन की डायरेक्शन को साइन बताना है। तो उसके लिए हम ए बी वेक्टर की डायरेक्शन को साइन ले लें, तो वही डायरेक्शन को साइन फिर लाइन के लिए यूज हो जाएंगे। तो अगर डायरेक्शन रेशियो लेना चाहते हो आप ए बी वेक्टर के, तो उसके लिए तो इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड है 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर और -2 स्क्वायर। तो 4 + 4 8 9 3 आ जाता है। तो ए बी यूनिट वेक्टर दैट इज वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो 2/3i -1/3j और प्लस -2/3k, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया बेटा। तो अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी 2/3 -1/3 और -2/3। तो बेटा इसी लाइन की, इसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन होंगे 2/3 -1/3 और -1/3। तो वही डायरेक्शन कोसाइन लाइन के भी हो जाएंगे। ठीक है जी।
तो इसलिए जब आप डायरेक्शन को साइन निकालो तो आप इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम डायरेक्शन रेशियो, जो डायरेक्शन रेशियो से मैग्नीट्यूड लिया 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर, तो दिस इज 3। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन 2/3 माइनस 1/3 एंड माइनस 2/3, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन वही होते हैं जो उसके पैरेलल किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होंगे। डायरेक्शन कोसाइन आर रिलेटेड विद डायरेक्शन, नॉट विद मैग्नीट्यूड, नथिंग एल्स। जैसे क्वेश्चन मैं अभी लेता हूँ दोबारा से, हम अपनी तरफ से क्वेश्चन लेते हैं। देयर इज अ लाइन which passes through both these points 1, 2, 3 and second point is 7, 8 or 5. एक लाइन है which passes through these 2 points A and B, and question is find direction ratio and direction cosine of this line। तो बेटा क्या करें, जरा सोच के देखिए। चलो मैं इससे बढ़िया x1 y1 और z1 लेता हूँ और इधर लिख लेता हूँ x2 y2 और z। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताइए मुझे क्या होगा। तो आप इन दो वेक्टरों से एक वेक्टर बना, दो पॉइंटों से वेक्टर बना सकते हो ना, ए बी वेक्टर बना सकते हो। तो x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j और प्लस z2 माइनस z1j, एक वेक्टर बन सकते। अब बेटा जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी है, ए बी का मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं, चलो पहले। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर AB? तो AB डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। x2 अपॉन x1 डिवाइड बाय दिस होल, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ AB, प्लस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस z2 माइनस z1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB एंड दिस इज k। ये यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो देयरफॉर मुझे बताइए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, दीज आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर AB। ये बात आप समझिए, AB के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही डायरेक्शन रेशियो लाइन के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे ये डायरेक्शन रेशियो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। नॉट ओनली दिस, x2 में से x1 घटाया मैंने, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। कोई दूसरा बच्चा x1 में से x2 घटा सकता है, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, क्योंकि लाइन की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। फिर डायरेक्शन कोसाइन की बात आती है। तो डायरेक्शन कोसाइन of line, these are nothing but direction cosine of vector AB। तो AB के होंगे तो उसके लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो मैग्नीट्यूड से यहाँ पे आए x2 माइनस x1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB, z2 माइनस z1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB। दैट्स ऑल। तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्शन रेशियो हुए, डायरेक्शन कोसाइन है x2 माइनस x1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB एंड लाइक दिस, उसके डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 30 दे दिया, इसमें थर्ड एग्जांपल, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5। ये पॉइंट दे रखे हैं, देखिए पॉइंट है -2, 4, -5 एंड सेकेंड पॉइंट है 1, 2, 3। दिस पॉइंट इज 1, 2, 3। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों बताइए आप क्या होंगे। तो क्या लगता है हमें, कुछ भी देर नहीं लगती हमें, हम यहीं पर बता देंगे 1 सेकेंड से पहले। डायरेक्शन रेशियोज, तो बेटा इट इज ऑन योर चॉइस, बी में से ए के कंपोनेंट घटाओ है, ए में से बी के कंपोनेंट घटाओ, इट इज ऑन योर चॉइस। तो 1 माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 1 माइनस 5, 8। दीज आर डायरेक्शन कोस रेशियो। और कोई दूसरा बच्चा ऐसे कर सकता है, वो
इधर से उधर घटा दे, -2 -3 हो जाएगा, 4 -2 +2 हो जाएगा, -5 -3 दिस ये भी सही है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती तो ए में से बी के घटा सकते हो, बी में से ए के। मैंने बताया था प्लस माइनस बाहर ले लो, कोई एक दिखाओगे तब भी ठीक है, दोनों दिखाओगे तब भी ठीक है, कोई एक दिखा देंगे तब भी सही है। देन डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होता है, जो आपने डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं उनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो कि कहां से निकलेंगे, जैसे ए बी और दिस इज -3 था ये, तो -2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड देन 8 अपॉन दिस मैग्नीट्यूड, तो देन इट बिकम डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। देन नेक्स्ट लिखते हैं फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एग्जांपल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखो कितना कमाल का क्वेश्चन दिया है। जैसे हमें 11th क्लास में निकालते थे फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो इसने बोला है फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ क्या होंगे। सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करता हूं मैं अभी, बाकी छोड़ो। तो आप मेरा दिमाग में जोर डालिए, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल सकते हो। दो तरीके होते हैं, मैं दोनों से बताता हूं। पहला, अगर आपके पास लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट दे रखे हो तो हम वो x2 - x1 कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस है, बच्चे एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे एक पॉइंट मान लो 1 0 0 ले लिया, दूसरा पॉइंट मैं 5 0 0 ले लूं, ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हैं। तो देयरफॉर मैंने एक पॉइंट 1 0 0 ले लिया, ध्यान दें कोई भी दूसरा पॉइंट ले सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं। तो देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के हैं, तो 4 0 0, इसको 4 0 0 को तुम 2 0 0 भी लिख सकते हो, 1 0 0 भी लिख सकते हो, 3 0 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि y और z का 0 है, x कंपोनेंट 4 है, वो 4 इसलिए आ गया क्योंकि आपने 5 ले लिया। यहाँ पे 3 0 0 ले लेते तो 2 आ जाता। तो डायरेक्शन रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बात आती है डायरेक्शन कोसाइन और मैग्नीट्यूड की, तो उसके लिए आप इसको डिवाइड करो। तो डिवाइड किससे करोगे, तो 4 ले रहे हो, 1 ले रहे हो, चलो 4 ले रहे हो, 1 ज़्यादा ठीक रह जाता है, 4 से ज़्यादा ठीक 1 रह जाता है, 1 0 0। अब इसका जो मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, मान लो ये इसका जो डायरेक्शन रेशियो आए हमारे, डायरेक्शन रेशियो को मोस्टली हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनको हम एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल की वैल्यू ए अपॉन पूरे मैग्नीट्यूड से, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर ऐसे, एम की वैल्यू फिर बी को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, एन की वैल्यू। तो देखिए जी फिर 1 अपॉन √1 स्केयर प्लस 0 स्केयर प्लस 0 स्केयर 0 अपॉन एंड देन 0 अपॉन, तो दिस इज नथिंग बट 1 0 एंड 0। तो डायरेक्शन कोसाइन की 1 0 0 ये, इसको आप एल एम एन कहते हो, देख लो करके, एल स्केयर प्लस एन स्केयर 1 आता है, 1 स्केयर प्लस 0 स्केयर प्लस 0 स्केयर 1 आ जाता है। तो डायरेक्शन रेशियो को भी आप 1 0 0 लिख सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन को भी 1 0। डायरेक्शन रेशियो को तो 1 0 0 के अलावा 4 0 0 लिखना है, 5 0 0 लिखना है, वो भी लिख सकते हो। तो याद रखिए डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 होंगे एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के 0 1 0 हो जाएंगे, और जेड एक्सिस के भी 0 0 1 हो जाएंगे। जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के 1 0 0, वाई एक्सिस के 0 1 0, जेड एक्सिस के 0 0 1। देन क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता है शो दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, 3 पॉइंट हैं, तीनों के 3 कोलिनियर है, शो करिए। तो ये कोलिनियर शो करना तो मैं 10th क्लास से सिखाया हुआ है, 10 11th में भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला से, सेक्शन फार्मूला से, और पता नहीं कैसे कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो यहाँ पे तुम अपना जो अभी चल रहा है तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट, तो उससे कर दो जी। तो डायरेक्शन रेशियो, अगर दो पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, याद रखिए, और डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होते हैं। तो जैसे यहाँ 3 वेक्टर हैं, 3 पॉइंट हैं, ए है 2 3 -4, बी है 1 -2 3, और सी हो गया जी 13 8 और -11। तो सी सेट शो दैट these 3 points are collinear। तो याद रखो जी, हम इनमें जब दो वेक्टर पैरेलल होते थे उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते थे, a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3। और जब दो वेक्टर पैरेलल होते थे
N2 के थ्रू। तो आप यहाँ पे लाइन है आपकी बारी, लाइन, इस लाइन के ऊपर ये 3 पॉइंट है, शो करो तीनों। तो आप डायरेक्शन रेशो निकाल दो जी AB के और BC के, वो दोनों प्रोपोर्शनल आएंगे। देखो डायरेक्शन रेशो AB, फटाफट कर दो जी, B में से A को घटा दो, -1 -2 और -3 -5 3 और 7। देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AC ले सकते हो, BC भी ले सकते हो, जितना भी चॉइस, AC ले लो BC ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 - 2 11, 8 - 3 क्या हो जाएगा, 8 - 3 5, 13 सॉरी 3 है ये, दिस इज नॉट 13, दिस इज 3। तो 3 - 2 1 आता है +1 एंड -11 और +4, दिस इज -7। तो आप चेक करो जी, इसको डायरेक्शन रेशियो को बोल दो A1 A2 और A3, दूसरे वाले को बोल दो B1 B2 और B3। तो वी ऑब्जर्व डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड AC आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब दैट इज A1/B1 A2/B2 A3/B3 -1 आ रहा है, चेक कर लो। तो इसका मतलब AB और AC हैं दोनों आपस में पैरेलल, बट पॉइंट A कॉमन है, तो इसका मतलब पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। पैरेलल थे लेकिन वो एक पॉइंट कॉमन आ गया, इसलिए कोलिनियर हो गए। तो बेटा हम 11.1 एक्सरसाइज 11.1 फ्रॉम NCERT से आप कंप्लीट कर सकते हैं विद एग्जांपल्स, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट काम शुरू करेंगे। ओके, गुड डे, हैव ए नाइस डे।